श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। Sit down. Hello everybody. Hello चंदा रानी जी. हेलो मिलॉर्ड। हाय आपकी जुल्फों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता होगा मिलॉर्ड। अक्सर इस उम्र में ऐसा ही होता है मिलॉर्ड। इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। कुछ लोगों के काले कोट का लिहाज रखा है, वरना कुछ लोगों को हम निकल जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। कुछ लोगों को हजम करना बड़ा मुश्किल होता है मिलॉर्ड। बदहजमी हो जाती है कुछ लोगों को। मिलॉर्ड, आज का केस। अच्छा, कितना बांध के रखा है जैसे केस भाग जाने वाला हो। आज का केस, दुलारी देवी ने अपने पति लल्लू लाडले पर यह केस दायर किया है कि उसके पति ने उसका जीना हराम कर दिया है। मिलॉर्ड, दुलारी का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, लल्लू का केस हम देख रहे हैं। सही लोग सही लोगों का केस देख रहे हैं। Give me a 5. अच्छा, तू भी? मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपनी क्लाइंट दुलारी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। दुलारी हाजिर हो। आ रही हूँ। इधर ही तो बैठे हैं भैया। जोर से काहे चिल्ला रहे हो? हम ऊंचा नहीं सुनते। दुलारी यहाँ आ जाओ, कटघरे में आके खड़े हो जाओ। यहाँ? अब क्या करें? नाचे, हमारी शादी जो है। हाय दैया, बैंड वाले कहाँ हैं? अरे ये दो खड़े हैं ना लाल कपड़े वाले, ये बैंड वाले ही है। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट पहली बार अदालत में आई है, इन्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सॉरी चंदा रानी जी। दुलारी, अब गीता पर हाथ रख के कसम खानी है तुम्हें। पर गीता तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे बाबा, ये गीता, इस गीता पे हाथ रख के कसम खाओ और कहो कि जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवाय कछु नहीं कहूंगी। मिलॉर्ड, ये है मेरी क्लाइंट दुलारी, और इनके पति ने इनका जीना मुश्किल कर रखा है। इन पर इतने सारे जुल्म कर रखे हैं मिलॉर्ड। किस जुल्म की बात कर रही चंदा रानी? क्या मेरा क्लाइंट रात को घर नहीं आता? नहीं। या फिर जब भी आता है रात को पी के आता है? ये तो दूध पी कर आने वालों में से है मिलॉर्ड। तो फिर क्या इनको मारता पीटता है? नहीं। जब ये सारी हरकतें मेरा क्लाइंट नहीं करता है तो मैं चंदा रानी किस जुल्म की बात कर रही? These are the regular zulms one goes through, Your Honor. मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी के रेगुलर जुल्मों के अलावा एक और जुल्म है जो कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वही जुल्म ये लल्लू करता है मिलॉर्ड। क्यों बे लल्लू? और रुको, अरे आप हमारे लल्लू को काहे काट रहे हैं? What? मैं क्यों काटूंगी आपके इस लल्लू को? हाँ, वो कोई मधुमक्खी नहीं है जो आपके बेटे को काटे। अम्मा, जज भैया, हमारे कहे का यही मतलब बा, ये हमारे लल्लू को काहे डांट रही हैं? डांटू नहीं तो और क्या करूं मिलॉर्ड? तारीफ करूं, शाबाशी दूं, आरती उतारूं इसकी? ये सब जो कुछ भी हो रहा है इस औरत की वजह से हो रहा है मिलॉर्ड। बचपन से लेके आज तक इन्होंने अपने बेटे को अपने आप से दूर ही नहीं किया, ना कभी इसे पढ़ाई के लिए अपने आप से दूर भेजा, ना इसे इतना लायक बनाया कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो सके मिलॉर्ड। इसी औरत की वजह से एक पत्नी अपने पति से महरूम है मिलॉर्ड। अरे तो इनमें हमार का गलती बा? हम तो हमेशा कह रहे हैं पिटवा लल्लुआ, कभी अपनी दुल्हन के पास भी चले जाया करो कभी कभार। देखी हमारी सुनता ही नहीं है, हमसे दूर कभी जाता ही नहीं। हाँ, तो आप उसे अपने आप से दूर कर नहीं सकती थी, उसे भगा नहीं सकती थी? मिलॉर्ड, वो एक माँ है और एक माँ अपनी औलाद को अपने से कैसे अलग कर सकती है? अच्छा, इधर आना जरा। तुम्हारी इसी सोच की वजह से तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली गई, क्योंकि 24 घंटे तुम अपनी माँ को चिपके रहते थे। मैं अपनी माँ से प्यार करता था और इस बात से मेरी बीवी चलती थी।
मैं जलती नहीं थी, बल्कि तुम्हारी अपनी माँ तुमसे परेशान थी। कहती थी कि बेटा विभूति बेटा जा चंदा को कोई फिल्म दिखा के ले आ, कहीं बाहर घुमाने ले जा। तो लाए थे एक बार टिकट जिसमें अपनी माँ को भी साथ ले चले जबरदस्ती। जो फिल्म हम दोनों को अकेली देखनी चाहिए थी। पूरी फिल्म में वो बेचारी कोस नहीं रही तुम्हें। मुझे कोस नहीं रही थी मुझे। वो तो हॉल का एसी इतना तेज था कि उसके दांत कड़कड़ा रहा था। एनी डेंटल प्रॉब्लम? नो मिलॉर्ड, मेंटल प्रॉब्लम। भाई तो फौरन चेकअप करवा लो, कहीं ऐसा ना हो कि सारा खत्म हो जाए और दो कान के बीच में सिर्फ खाली जगह रह जाए। मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी जो कुछ भी कह रहे हैं ना, इनका एक ही प्रॉब्लम है। ये भी एक नंबर के ममाज बॉय हैं मिलॉर्ड। खुद अपनी माँ के पल्लू से हमेशा चिपके रहते हैं ये मिस्टर लल्लू। अरे ओ मेम साहब, हमें इस लल्लू से परेशानी नहीं है, हमें तो हमार लल्लू से परेशानी है। अरे हमार लल्लू तो क्या मामू बा? मामू है? अम्मा, जज भैया, हमार कहे का ई मतलब बा कि हमार लल्लू तो एकदम मासूम बा। ए अम्मा, पान के टोकरे में पैदा हुई थी, जब से आई हो पान चबा रही हो। ये पान खाने वालों ने ना पूरे देश को गंदा कर रखा है, लाल कर रखा है। ये बैठने की जगह बाद में ढूंढते हैं, पहले थूकने की जगह ढूंढते हैं। पान खाने वालों को है ना एक बोरे में बंद करके समुद्र में फेंकवा देना चाहिए। मिलॉर्ड, आपका पान। ये अदालत कुछ समय के लिए मुलतवी की जाती है। चलो चलो उतरो, चलो चलो चलो। कितना समय लगाएगा? वकील बाबू, हमरा के तो बहुत डर लागत बा कि हमार बचुआ हमसे बिछड़ के कहीं गुदगुदी ना कर ले। आपका बचुआ आपसे बिछड़ने के बाद गुदगुदी कैसे करेगा? अरे गुदगुदी नहीं हूँ, गुदगुदी। अच्छा, ये आप पान निकलिए फिर बात करिए। हमार कहे का ये मतलब बा वकील बाबू कि हमार बचुआ हमसे बिछड़ के कहीं खुदकुशी ना कर ले। आपका बेटा आपसे अलग नहीं होगा। अब ये मेरा केस है, बल्कि उन सब बेटों का केस है जो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। वकील बाबू, हमरा के लागत बा कि तुम भी अपनी अम्मा के ललुआ रहे हो। हाँ, यस, आई लव माई मदर वेरी मच। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और आप भी तो मेरी माँ जैसी है ना। का हम तो हर अम्मा जैसन बा। हाँ, ऑफ कोर्स। कि हमार पैर दबा दो, सुबह से बहुत दर्द है। अब इतनी भी माँ जैसी नहीं है आप। कौन सा पान खा रही हैं आप ये? शादी के पहले दिन से ही हम रो रहे हैं। अरे लेकिन मुझे समझ नहीं आता, जब तुम उसे पसंद नहीं थी तो फिर उसने तुमसे शादी क्यों की? उसने शादी की नहीं, अचानक हो गई। अचानक? अचानक शादी कैसे हो सकती है भला? हमारे पिताजी लल्लू के खेत में काम करते रहे। अब उस दिन पिताजी बीमार रहे, तो ये बात बताने के लिए हम लल्लू के खेत में पहुंचे। तो उस वक्त लल्लू बैल की जगह खुद ही कोलू चला रहे थे और गोल 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 घूम रहे थे। फिर उन्हें बात बताते बताते हम भी कोलू के साथ गोल 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 घूमत रहे और ऐसा करके 7 चक्कर लगाए लिए। और इसी चक्कर में हो गए 7 फेरे और शादी हो गई। और वो दिन से लेकर आज तक वो हमारे नजदीक ही नहीं आते। अरे यार तुम चलो चलो चलो, अरे चलो 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 चलो। मैडम, बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाया हूँ, बाहर अपनी अम्मा के लिए पान बनवा रहा था। थैंक यू वेरी मच, तुम जा सकते। थैंक यू। लल्लू, किधर जा रहे हो? हाँ, अरे शर्म आनी चाहिए। ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हें सहारे है, इनका कुछ तो ख्याल करो भाई। का बताए मैडम, हमारा भी बहुत दिल करा था, लेकिन हमारी अम्मा को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करा था। हे भगवान, अम्मा सारी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। जो साथ निभाएगी वो यही है, तुम्हारी बीवी। चलो, जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ और गले लगो। चलो। नहीं जी, हम सिर्फ अपनी अम्मा के ही गले लगते हैं। अरे शर्म करो, इतना बुरा कर चुके हो, अब इसका भी ख्याल रखो जरा। अम्मा का भी ख्याल रखो, इसका भी ख्याल रखो। प्रॉब्लम क्या है? टाइम दो इसको भी, समझे कि नहीं? चलो गले लगो। हमको शर्म आवत। शर्माओ मत, बच्चे नहीं हो तुम। चलो, मैंने आंख बंद रखी है, तुम गले लग लो, मैं नहीं देख रही। चलो चलो फटाफट।
दुलारी दुलारी दुलारी। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बाहर तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो। एक सेकंड, वो अपनी बीवी के पास है। बीवी के पास होने में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ टाइम पास है ये। मेरे एक क्लाइंट को भड़काने का कोई हक नहीं है, आपको समझी ना? तुम जाओ, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है पान का। चलो निकलो यहाँ से। कम ऑन मूव इट। लल्लू, मैं उसे भड़का नहीं रही थी, समझे ना? मैं दो दिलों को मिला रही थी। आप एक बेटे को अलग कर रही हैं माँ से। दुलारी, जरा देखो लल्लू कहाँ गया है। क्या बोला? बेटे को अलग कर? हाँ? अरे ओ मम्मी के बेटे, सबको अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करो। अपने जैसा? मैं कैसा हूँ? कैसा हूँ मैं? अरे छोड़ो कैसी हूँ, जो मेरे साथ हुआ है ना, वो मैं उस दुलारी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ क्या हुआ? अरे एक बात हो तो बताऊं, ढेर सारी बातें। हनीमून तक पे अपनी अम्मा के साथ लेके गए थे। तो क्या करता? उनकी तबीयत खराब थी उस टाइम। अच्छा, और जब लकी ड्रॉ में गोवा की 2-2 टिकट मिली थी फ्री, तब क्या होता तुम्हारी अम्मा को? हाँ, तब कौन सी तबीयत खराब थी जो बीवी की जगह अपनी अम्मा का नाम लिखा के आ गए थे वहां पे, यू ममाज बॉय। देखो, मैं तुमसे फालतू बकवास नहीं करना चाहता। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, तुम एक बुरी बीवी थी, बुरी बीवी हो, बुरी बीवी रहोगी। तुमने आज तक ये समझने की कोशिश नहीं की। We are incompatible. Understand? Incompatible. अम्मा अम्मा अम्मा, का है लल्लुआ, का बात बा? हमको लोरी सुनाई दो ना। 3-4 दिन से हमका नींद नहीं आ रही। अरे रे, हमारे लल्लुआ को लोरी सुने का है? हाँ, 3-4 दिन हो गए बेटुआ, तू हमरा के बताए काहे नहीं रहे? हाँ, काहे नहीं बता रहे? अभी हम तोरा के सुना देते हैं। पर लल्लुआ, हम कौन लोरी सुनाए हम तोरा के? तोहार अंगनवा वाली लोरी सुना दे। हमार अंगनवा में तोहार का काम, हमार अंगनवा में तोहार का काम बा, हमार अंगनवा में तोहार का काम बा। अरे जो है नाम वाला ओही तो बदनाम बा, अरे जो है नाम वाला ओही तो बदनाम बा। कावड़िया हो गए? अरे हमार अंगनवा में तोहार। बुढ़िया, माय अंगनवा में तोहार का काम बा, अरे जो है नाम वाला ओही तो बदनाम बा, अरे जो है नाम वाला ओही तो बदनाम बा। कावड़िया हो गए? अरे हमार अंगनवा में तोहार। बुढ़िया, कावड़िया क्या काम है? ए बुढ़िया, चुपचाप ये सोने की चूड़ियां और कंगन अपन के हवाले कर दे, नहीं तो टपका डालूंगा क्या? भैया, हमारा घर तो बारिश में वैसे ही झटकता है। अबे ये क्या बड़बड़ा रही है, जरा निकल के बोल। भैया, हम ये कह रहे बाटे कि हमार घर तो बारिश में वैसे ही टपकता है, तू का टपकाएगा भैया? ए बुढ़िया, जास्ती नाटक नहीं करने का, नहीं तो चल चुपचाप निकाल। भैया, ये चाकू बा, बहुत खतरनाक चीज बा, कट जाए तो खून निकल आवत है। अरे सुनिए, ये गहने नहीं दे तो तेरा सर गर्दन से अलग कर दूंगा। अच्छा, हमरा के छोड़ दे। ए ललुआ, यहाँ तुम वहाँ खड़े खड़े कहाँ देख रहे हो? हम तुमको देख रहे हैं अम्मा। अरे इका मारो, हमरा के बचाई। हम इको नहीं मार सकते अम्मा, हमने आज तक कोई मच्छर नहीं मारा, तो इको कैसे मारेंगे? हम तो अभी बचवा है ना। अरे ललुआ, 30 साल के हो, 30 साल के जवान वा, गबरू जवान वा ललुआ, यहाँ आवा। इका मारा, हमरा के बचाई ललुआ। ललुआ, हम तोरा के पास पोस के बड़ा की ललुआ, हमरा के बचावा। हे प्रभु, कोई है? कोई है? कोई है? तूने हमारी सासू माँ को हाथ लगाई, हम दोहरा कचुम्बर कर दे।
हमारी दुलारी बहू, तू हमरा के बचाई। हाँ। अरे तोहरा के हम जिंदगी भर अपने से दूर किए रही, और ये ललुआ इरा को हम सीने से लगाए रही हमेशा, पाल पोस के बड़ा की। ये देखे हमरा के खड़े खड़े देख रही ना। अरे ललुआ तुझे तो हमार बहू अच्छी बा। यहाँ आवा ललुआ। ललुआ ये तो हमरे प्यार का नतीजा बा। ये हमार सोने जैसे बहू बा, इका हम हमेशा अपनी जिंदगी में अपना से दूर रखे रहे। तोहरा के हम हमेशा अपने सीने से लगा के रखे रहे। हाँ? और तू वहाँ खड़े खड़े हमार मुंह ताकते रही। क्या दूर हो जा हमारी नजर से। That's all, मिलॉर्ड। जो मैं साबित करना चाहती थी मैंने साबित कर दिया। क्या बात है चंदा रानी जी, क्या तीर मारा है आपने। इस बुढ़िया को सबक सिखाने का इससे बढ़िया तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। का भैया जज साहब, ये सब नाटक रहे? जी हाँ, ये सब नाटक रहे, पर दुलारी को इसमें कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ वो गुंडे वाला पोर्शन नाटक था, समझे? तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। आप कोर्ट के बाहर हैं और फैसले अदालत के अंदर हुआ करते हैं। विभूति नारायण, जस्टिस प्रेम कपूर जहां पर खड़े हो जाते हैं अदालत वहीं पे शुरू हो जाती है। वाह मिलॉर्ड वाह। वेल, ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हर माँ को अपने बेटे से प्यार करने का हक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्यार करने पर बेटा जो है वो लल्लू की तरह लल्लू हो जाता है। लिहाजा ये अदालत हर माँ से अपील करती है कि अपने बेटे के साथ साथ अपनी बहू को भी उतना ही प्यार दे, ताकि कोई भी बहू को अपने पति का प्यार पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना ना पड़े। This case is dismissed। बहुत अच्छे भैया जज बाबू, बहुत अच्छे। चलो बहू आवा ललुआ। हाँ। चंदा, क्या है? आई एम सॉरी। मैं कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया और अपने माँ के लाड प्यार में तुम्हें भूल बैठा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, कर दूंगी, लेकिन पहले उठक बैठक लगाओ, वो भी कान पकड़ के। हमारी अम्मा का फोन है। हाँ अम्मा, कैसे माँ? आ रही हो? अच्छा आ जाओ। हाँ, हम पहुंचते लेने स्टेशन। हाँ, I love you माँ, I love you माँ, I love you माँ।